Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। कथित पत्रकार अमरनाथ झा के विरुद्ध कोखरास थाने में दर्ज कराया गया एफआईआर। 20 बीघा नहीं 20 इंच भी जमीन नहीं की कब्जा। पूर्व में तत्कालीन एसडीएम चायल द्वारा कराई गई थी विद्यालय की जमीन की पैमाइश, नहीं निकली थी कोई सरकारी जमीन। कथित पत्रकार कर रहा था ब्लैकमेल, नहीं की मांगी पूरी तो बदनाम करने की दी धमकी। पत्रकारिता को धूमिल करते हैं अमरनाथ झा। कोई भी 1 इंच जमीन की पैमाइश करा ले, आज भी नहीं निकलेगी सरकारी जमीन। एक एफआईआर आपने दर्ज कराई है किसी पत्रकार के खिलाफ, क्या है मामला? देखिए, ऐसा है कि अमरनाथ झा नाम का एक व्यक्ति जो ब्लैकमेलर भी है, अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, व्यापारियों को, सबको ब्लैकमेल करता है। ये मेरे पास भी एक पीडब्ल्यूडी की जेई का ट्रांसफ़र, थाने में गाड़ी छुड़ाने का दबाव, इस तरीके के कुछ अनैतिक कार्य लेके मेरे पास आया था। मैंने कुछ काम इसके पहले कर दिए थे, मगर जब ट्रांसफ़र में मुझे पता चला कि इसने डील किया है, पैसा लिया है, तो मैंने उसको तत्काल रुकवाया। ये मुझसे भुन्नाया। फिर एक दिन मेरे पास आया, मोबाइल मांग रहा था मुझसे, मैंने इसे अपने पास से भगाया। मेरे खिलाफ ये खुन्नस में फिर समाचार चलाने लगे। इसके पहले भी मेरे ऊपर ज़मीन कब्जा करने का समाचार चलाए थे। मैंने खुद एसडीएम को पत्र लिखकर कहा था कि मेरी सारी ज़मीनों को पैमाइश करके इसको सार्वजनिक किया जाए, जनता भी जाने मेरी कौन से नंबर की कहाँ कहाँ क्या ज़मीनें हैं। उस समय फिर ये शांत हो गया कि सफाई दे रहे थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने इनके ऊपर केस उसी समय करना चाहता था, फिर मैंने नहीं किया था। मगर इधर फिर जब इन्होंने मेरे पर झूठे आरोप लगाए, फिर मैं इनके खिलाफ कोखरास थाने में मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। अच्छा, ये आरोप आप पे लगा रहे हैं कि आपने ज़मीन कब्जा किया हुआ है, तो ये क्या है मामला? ये कह रहे हैं कि हमने करीब 24 बीघे सरकारी ज़मीन कब्जा किया है। मैं चुनौती दे के कहता हूँ कि 24 इंची मेरे पास सरकारी ज़मीन कब्जे में नहीं है। चाहे पहले अमरनाथ झा अच्छे से जानकारी करें, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सरकारी ज़मीनें कहाँ कहाँ पे है। जिन नंबरों में सरकारी ज़मीनें हैं उन नंबरों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और सारी सरकारी ज़मीनें सुरक्षित जहाँ पर हैं वहाँ मौजूद हैं। ये अनर्गल आरोप इसलिए लगाते हैं, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इनको बड़ी इस बात का रहता है कि कुछ विधायक जी से मिल जाए, लोगों से मिल जाए। ये पूरा एक रैकेट चलाते हैं। इनके रैकेट में कई लोग हैं। अब मैं और समय आने पे खुलासा करूंगा। मेरे पास कई साक्ष्य हैं इनके खिलाफ। ये अधिकारियों को ब्लैकमेल करते हैं। कई अधिकारियों ने मुझसे संपर्क किया, कई व्यापारियों को ब्लैकमेल करते हैं। अब भाई, मैं तो व्यापारी हूँ, आज से नहीं, मैं 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ। छोटे बड़े व्यापार करते करते आज मैं इस मुकाम पे आया हूँ। विधायक तो मैं 17 बना हूँ। मेरे स्कूल कॉलेज कई सब 17 के पहले, कोई 1997 में बनाया, कोई 2001 में बनाया, कोई 2006 में बनाया, कोई 2009 में बनाया, कोई 2015 बनाया। विधायक मैं 17 बना हूँ। तो इस तरीके से मेरे ऊपर अनर्गल आरोप सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि शायद विधायक जी दबाव में आ जाएं और मेरा मुंह बंद करने के लिए हमको कुछ प्रदान करें। ऐसे ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं समस्त व्यापारियों से इस बात का आह्वान करता हूं कि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ब्लैकमेल करने का प्रयास करे, मुझे सूचना दीजिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई भी आदमी इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करेगा और लोग ब्लैकमेल हों। आप पे आरोप ये लगा रहे हैं कि आप विधायक बनने के बाद कुछ संपत्ति कमा ली है। पहले जाके जानकारी कर ले, सब राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन है। कौन सी ज़मीन हमने कब क्रय किया है उसका जाके सन देखें। पहले हमारा कौन सा कॉलेज कब खुला है, जाके पहले उसका सन देखें। किस व्यक्ति से हमने ज़मीन क्रय किया है, जाके पहले उसको देखें। ना मेरे पास कोई सरकारी ज़मीन है, ना मेरे पास कोई अकुत संपत्ति है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ, टैक्स पेयर हूँ, बड़ा व्यापार करता हूँ। और मेरे व्यापार से, मेरी तरक्की से अगर अमरनाथ की छाती में दर्द हो रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं तो उनको भी सलाह दूंगा कि आप भी दलाली और ब्लैकमेलिंग बंद करके बल्कि कोई व्यापार शुरू कर लो।
आप भी धन कमाओ, किसने मना किया है? किसी की तरक्की से आपको अगर तकलीफ हो रही है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। Audio Jungle.